जय श्री राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। विजया एकादशी जो कि 26 और 27 तारीख को बताई जा रही है। वैसे इसका व्रत 27 को ही रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 तारीख को रखने के बहुत फ़ायदे हैं। 26 तारीख को एकादशी 10:39 से शुरू होगी। सूर्योदय सुबह हो चुका होता है और 27 तारीख को सुबह 8:12 पे एकादशी समाप्त हो जाएगी। 27 तारीख को व्रत इसलिए रखना है क्योंकि एक तो सूर्योदय में जो दिन चढ़ता है उस दिन व्रत किया जाता है। दूसरा, इस दिन एक बहुत ही उत्तम योग बन रहा है, उसको कहा जाता है त्रिस्पर्शा योग। त्रिस्पर्शा योग का मतलब ये है, जब सूर्योदय में एकादशी हो, उसके बाद पूरा दिन द्वादशी हो और अगले दिन सुबह त्रयोदशी हो, तो इस प्रकार जब तीनों तिथियां एक साथ टच करती हैं, छूती हैं, तब उसको त्रिस्पर्शा योग कहा जाता है। इस योग में व्रत रखने का फल सामान्य व्रत रखने से 1000 गुना ज़्यादा दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि जब भी महाद्वादशी पड़े तब एकादशी का व्रत उसी समय रखना चाहिए। तो इस हिसाब से एकादशी 27 फरवरी को ही रखने का उत्तम फल है। परंतु फिर भी कुछ समुदाय, कुछ मंदिरों में अपने अपने हिसाब से नियम और वो होते हैं, तो कुछ लोग शायद 26 को भी रख रहे हों। तो जो लोग 26 को भी रख रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। वैसे 27 को रखने का अधिक महत्व है। तो जो 26 को व्रत रखेंगे उनके पारण का समय बहुत ध्यान से सुनिएगा आप ये। उनका पारण जो 26 को व्रत रखेंगे 27 फरवरी को दोपहर को 1:43 से लेकर 4:01 पे होगा। नॉर्मली व्रत का पारण हम लोग सुबह उठ के नहा धो के करते हैं। दोपहर का समय इसलिए है क्योंकि हरिवासर के बाद ही व्रत खोला जाता है और द्वादशी का जो पहला पहर होता है वो हरिवासर है। तो इसमें द्वादशी का पहला पहर पड़ रहा है, तो जब हरिवासर समाप्त होगा उसके बाद ही व्रत खोला जाएगा। और जो लोग 27 तारीख को व्रत रख रहे हैं उनका पारण का समय 28 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद, मतलब 6:48 के बाद वो कर सकते हैं और 9:06 तक के बीच में वो कर लें, क्योंकि तब तो त्रयोदशी लग चुकी होगी। उस टाइम पे वो व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने व्रत कब किया है। आगे बात करते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा, जो फागुन कृष्ण एकादशी है, विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, फागुन पक्ष की विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही कि यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष आप हैं,
आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों भ्रम देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सत्तनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात दिन घड़े के सामने बैठकर व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज श्री फागुन कृष्ण विजया एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो विजया एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।